हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सी एस लर्न टू विन। तो आज डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 6 है और ये अपना लास्ट पार्ट है जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया है उसमें मैंने पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। ये पार्ट 6 लास्ट है, इसके बाद हम एल्गोरिदम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए अपन इस पार्ट 6 को स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 6 का पहला क्वेश्चन क्या है? द नंबर्स ये दिए हैं, द इंसर्टेड इन द गिवन ऑर्डर इनटू अ बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो हमें इसमें क्या बताना है? व्हाट इज द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल सीक्वेंस ऑफ द रिजल्टेंट बाइनरी ट्री। तो जो इन ऑर्डर होता है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है। किसमें होता है? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो जितने भी एलिमेंट दिए होंगे, अगर इससे अपन इन ऑर्डर निकालेंगे तो क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, तो 10 आएगा तो ये वाला अपना होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 10 देखो, 10 20 आएगा पहले, फिर 30 आएगा, तो ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो विच ट्रेवल्स ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इज असेंडिंग ऑर्डर। तो अभी हमने देखा था कि असेंडिंग ऑर्डर किसमें होता है? असेंडिंग ऑर्डर किसमें होता है? असेंडिंग होता है इन ऑर्डर में। किसमें होता है? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, इसके शायद ऑप्शन गलत हो गए तो इन ऑप्शन को काट देना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन ऑर्डर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड ये वाला हो जाएगा। ये अपना गलत हो गया, ये भी गलत है, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बाइनरी ट्री। इन ऑर्डर, तो इन ऑर्डर में अपन ट्रेवर्स कहाँ से करते हैं? इन ऑर्डर में ट्रेवर्सल कहाँ से करते? इन ऑर्डर में क्या होता? सबसे पहले अपना क्या आता है इन ऑर्डर में? इन ऑर्डर मतलब क्या होता है? सबसे पहले लेफ्ट आएगा, फिर रूट नोट आता है, उसके बाद फिर क्या आता है? राइट। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन जब भी हम ट्रेवर्स करते हैं तो कहाँ से करते हैं? हमने बहुत जो हमारी पिछली वीडियो है उनमें मैंने बताया था, जब भी हम ट्रेवर्स करते हैं ट्री को तो कहाँ से करते हैं? लेफ्ट साइड से करते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड से करते हैं और सबसे पहले हम विजिट किसको करते हैं? रूट नोट को करते हैं। किसको करते हैं? रूट नोट को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है इसमें? विजिट द लेफ्ट ट्री को नहीं करते, विजिट द रूट। नहीं, स्टार्टिंग ट्रेवर्सिंग बाय द विजिटिंग द नोड्स इन रूटेड ट्री। जो रूट होगा ना जो ट्री का, इस तरीके से देख लो ये। तो यहाँ से ट्रेवर्स करते हैं पूरे लेफ्ट साइड से। सबसे पहले अपना क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है, डी आया, उसके बाद फिर अपन किस तरफ जाते हैं? लेफ्ट साइड जाते हैं, तो लेफ्ट सब ट्री हो जाएगा, ए आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं हम? इसके बाद फिर कहाँ जाते हैं? फिर हम रूट पे जाते हैं, तो क्या आएगा? रूट आ जाएगा, मतलब बी आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या आता है? राइट सब ट्री को करते हैं तो सी आ जाएगा। और उसके बाद फिर रिपीट द अबव थ्री स्टेप, ये इनको रिपीट करते रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये डी ए बी सी ई, तो देख लो डी ए बी सी ई, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा अपना? सी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। पोस्ट ऑर्डर बाइनरी ट्री ट्रेवल्स। पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है? ट्रेवर्सल का जो अपन ट्री को ट्रेवर्स करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? पोस्ट में पहले क्या आ जाएगा तुम्हारा? लेफ्ट आएगा, फिर लेफ्ट राइट, फिर लेफ्ट राइट एंड रूट नोड। ठीक है, रूट नोड, तो लेफ्ट राइट रूट नोड, तो लेफ्ट नोड राइट ये गलत हो जाएगा, लेफ्ट राइट नोड ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये किसका है होता है? ये तुम्हारा होता है प्री ऑर्डर का। ठीक है, प्री ऑर्डर का। और ये वाला तो मैंने अभी बताया था तुम्हें, ये किसका होता है? इन ऑर्डर का होता है। ठीक है, और ये होता ही नहीं है किसी का। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक ऑफ हैशिंग। तो हैशिंग में क्या होता है? जो हैशिंग है उसमें क्या होता है? हैशिंग में जो कॉलिजन डिटेक्शन बताना है टेक्निक, कौन कौन सी कॉलिजन डिटेक्शन होती है।
तो इसमें सबसे पहले कौन सी होती है, लीनियर होती है, ठीक है, लीनियर, लीनियर प्रोविजिंग, ठीक है। डबल हैशिंग होती है, डबल हैशिंग होती है, और क्वाड्रेटिक होती है, क्वाड्रेटिक, और एक और होती है जिसको क्लस्टर बोलते हैं, ठीक है, क्लस्टर। तो ये 4 होती हैं टेक्निक। तो अब इसमें देख लो, देख तो चैनिंग भी होती है, ठीक है, चैनिंग, ठीक है, ये 5 होती हैं। तो इसमें क्या है, डबल हैशिंग होती है, क्वाड्रेटिक प्रोविजिंग होती है, चैनिंग होती है, एंड फोल्डिंग। इसमें क्या था, इसमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉलिजन। तो इसमें ये बताना है नॉट कॉलिजन, कॉलिजन किस में नहीं होता है। ये फोल्डिंग भी होती है, लेकिन इसमें कॉलिजन किस में होता है, इसमें भी कॉलिजन होता है, इसमें भी होता है, और इसमें भी होता है, किस में नहीं होता है, फोल्डिंग में नहीं होता है कॉलिजन, ठीक है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन अपन देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। फोल्डिंग क्या होता है, फोल्डिंग इज अ एक्चुअल मेथड यूज टू जनरेट हैश कोड। ये क्या करता है, हैश कोड को जनरेट करता है, और हैश कोड की सहायता से इसमें क्या है, कॉलिजन को रिजोल्यूटिंग टेक्निक करता है यूज, ठीक है, इन इन्वॉल्विंग डिवाइडिंग द की इनटू अ पार्ट एंड कंबाइन देम एंड प्रोड्यूस द हैश कोड। ये हैश कोड को प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है, कॉलिजन नहीं होता है। डबल हैशिंग क्या होता है, दिस इज अ टेक्निक टू ओपन एड्रेसिंग वेयर द सेकंड हैश फंक्शन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रोब सीक्वेंस, ठीक है। और क्वाड्रेटिक में क्या होता है, दिस इज अनदर ओपन एड्रेसिंग टेक्निक होती है, वेयर द इंटरवल बिटवीन प्रोब्स इंक्रीज द क्वाड्रेटिलिटी। मतलब ये क्या होती है, क्वाड्रेटिलिटी मतलब क्या होता है, एक्स एक्स की पावर में ये क्या है, इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। और चेनिंग क्या होती है, मेंशन इन्वॉल्व सॉर्टिंग कॉलिजन एलिमेंट लिंक लिस्ट एंड हैश फंक्शन। इसमें क्या होता है, कॉलिजन में क्या होता है, लिंक लिस्ट का यूज करते हैं अपन इसमें, ठीक है, चेनिंग में, ठीक है। आई होप आपको समझ में, क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये क्या दिया है, हैशिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ। तो हैशिंग के पास क्या क्या होता है, हैशिंग के पास क्या होता है, एक ड्राइव स्टोरेज एड्रेस होता है, क्या होता है, ड्राइविंग स्टोरेज एड्रेस, ठीक है, एंड और उससे क्या होता है, एक रिकॉर्ड की होती है, रिकॉर्ड की, ठीक है। तो ये देख लो अपना, इसमें ड्राइविंग रिकॉर्ड ये होगा नहीं, ड्राइविंग इनकोडेड भी नहीं होता, ड्राइविंग रिकॉर्ड नहीं होता, ड्राइविंग स्टोरेज एड्रेस फ्रॉम द की रिकॉर्ड में से अपना क्या होता है, ड्राइविंग एड्रेसिंग, ड्राइविंग स्टोरेज एड्रेस रहता है, ठीक है ना। ओके, तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू हैश फंक्शन। तो हैश फंक्शन कौन सा यूज नहीं होता है, मिड स्क्वायर होता है, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड भी होता है, फोल्डिंग मेथड भी होता है, ये प्रॉब मेथड नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला अपना हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेपरेट चेनिंग इन्वॉल्व सॉर्टिंग कोलाइड एलिमेंट इन सेपरेट डेटा स्ट्रक्चर टिपिकली। तो जो हैशिंग है, तो हैशिंग में चेनिंग किसका पार्ट है, हैशिंग में होता है, तो इसमें किसका यूज करता है, लिंक लिस्ट में करता है। अभी अपन इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था अपन ने कि चेनिंग किस पे बेस होता है, लिंक लिस्ट का यूज करते हैं उसमें, ठीक है। इस तरीके से एक तरीके से चेनिंग होती है, ठीक है, इस तरीके से चेनिंग बनी रहती है, और एक यहाँ पे सेपरेट ऐसा बॉक्स रहता है जिसमें ये बना रहता है, ठीक है। आगे समझ में आपको, ठीक है। तो उसमें बताना है, विच कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक इन्वॉल्व प्लेसिंग कोलाइड एलिमेंट इन द नेक्स्ट अवेलेबल एम्प्टी स्लॉट एज फंक्शन। तो ये किसमें होता है, ये तुम्हारा लीनियर प्रोग्रामिंग में होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे हमें अगर कोई एलिमेंट फिल है अगर हैश टेबल में, तो क्या है, उसके नेक्स्ट नेक्स्ट वाले में अपन लोग एलिमेंट को डाल देते हैं, ठीक है। तो विच डेटा स्ट्रक्चर ऑफन रिजल्ट द टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ बाय यूजिंग एक्स्ट्रा मेमोरी टू स्पीड अप ऑपरेशन। तो हमें किसमें होता है, हैश टेबल में अपन को क्या करना पड़ता है, हैश टेबल में क्या है, मेमोरी यूज करते हैं, जिसमें क्या होते हैं, एड्रेस, एड्रेस मतलब की को अपन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और जिसकी मदद से अपन लोग क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को
इजिली सर्च कर सकते हैं, इजिली क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें इजिली हो जाती हैं, किसकी वजह से होता है, हैश टेबल की वजह से। ऑप्शन नंबर सी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज टू रिकर्सन। तो रिकर्सन का यूज कौन करता है, रिकर्सन का यूज, रिकर्सन इसलिए मर्ज सॉर्ट में होता है, क्योंकि पहले क्या करते हैं, कोई ऐसे कोई एरे दिया है तो उसको क्या है, पार्ट में तोड़ लेते हैं, इसको पार्ट में तोड़ लेंगे, इसको तोड़ लेंगे दो पार्ट में, ठीक है, उसको फिर इनको सॉर्ट करके फिर इनको क्या है, कंबाइन करते हैं, तो ये किसमें होता है, रिकर्सन में होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको बोलो तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं सब प्रॉब्लम में, और उसके बाद इसको कंबाइन कर देते हैं, तो किसमें होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज इन बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री में कौन कौन सी यूज नहीं होती, प्री ऑर्डर होता है, इन ऑर्डर होता है, पोस्ट ऑर्डर होता है, कौन नहीं होता है, ऑप्शन इसमें सारे ही होते हैं, तो ये अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ comparison for a particular records among 32 sorted record बाइनरी सर्च मेथड। तो बाइनरी सर्च मेथड का अपन को पता है, बाइनरी बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, लॉग बेस एन, ये होती है। ठीक है, तो हमें क्या दिए, कितने रिकॉर्ड सॉर्ट करने हैं, रिकॉर्ड 32, तो लॉग बेस 32, तो अप्रोक्सीमेट में क्या आ जाएगा अपना, लॉग 2 की पावर 5, आसपास मतलब इसको मान सकते हैं, तो अपना ये क्या आ जाएगा, तो ये 5 आगे आ जाएगा, 5 आगे आएगा, तो लॉग बेस 2, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 × 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम यूज्ड टू रिकर्सन फॉर सॉर्टिंग एन एरे। रिकर्सन किसमें होता है, एक तो अपना मर्ज सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। ठीक है, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट है। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट क्विक सॉर्ट का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हैश टेबल ऑफ अ लेंथ 10 यूज द ओपन एड्रेसिंग विद द हैश फंक्शन kmode10 the linear processing after inserting six value into a empty hash table. The table is so below. तो इसमें बताना है कि जो इसमें ये फिल हुए हैं एलिमेंट, तो इसमें कौन से एलिमेंट से ये फिल हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं, तो हमने इससे क्या करा, 10 से इसको डिवाइड किया। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट को 10 से पहले डिवाइड करना, इसको किया हमने 10 से, 6 आएगा, 6 आ गया, ठीक है ये तो। फिर उसके बाद 10 को किया, इसमें कितना 2 आएगा, तो 2 पे देखो ये आ गया, ठीक है सही है ये भी। फिर हमने देखा 10 का डिवाइड किया तो 4 बचेगा रिमाइंडर, तो 4 देखो है सही है। मतलब 5 किया तो 2 आ गया, तो 2 पे नहीं होगा ये, तो किस पे होगा, 52, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 23, ये रॉन्ग हो जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। 10 का किया अपने 4 आएगा, 4 पे ये ठीक है। फिर 10 को इससे किया अपने 2 पे ये ठीक है। और उसके बाद फिर अपन ने 10 को 23 से किया, 3 आएगा, तो 3 पे ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसको किया 2 पे, तो 2 पे नहीं होगा, तो ये किस पे आ जाएगा, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 16, हैज फंक्शन डिफाइन द की दिया है अपन को, की मोड दिया है, और ये अपन को एलिमेंट दिए हैं, की दिए, इंसर्ट करनी है अपन को एलिमेंट को। ठीक है, और कितना है अपन को, इंडेक्स कितने थे, 0 से लेके 6 तक, तो अपन बना लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये अपन ने क्या बना लिया, इसके इंडेक्स मतलब हैश टेबल बना लिया अपन ने। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे सबसे पहले, तो हमें दिया है की दी है, और मोड किससे, 7 से डिवाइड करना है अपन को।
तो सबसे पहले कहते हैं 37 को डिवाइड करेंगे बोलो 70 से। मोड का साइन इस तरीके से होता है। तो 7 5 35 2 बचा, तो ये कितना यहाँ पे आ जाएगा। और एलिमेंट कौन सा चाहिए अपना, कौन सा इंडेक्स बताना है, 11 बताना है। ठीक है, तो करते जाओ। अब 38 आ जाएगा, 38 डिवाइड बाई 7, तो कितना आएगा 3, तो 38 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 72 का करेंगे, तो 72 का 7 से करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 तो ये पहले से फेल है, तो इसका एक नेक्स्ट आप देखेंगे, इसका ही भरा है तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 72 आ जाएगा। फिर उसके बाद 48 का करेंगे बोलो कितना आएगा, 7 6 जा 42, तो 6 आएगा, 6 रिमाइंडर आएगा, तो ये 48 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सर क्या है 98, 98 का आप लोग डिवाइड करेंगे तो 7 बन जाए 7 आएगा। ठीक है, तो जीरो जीरो पे आएगा, इसका मतलब जीरो आ जाएगा, तो 98 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उसके बाद से 11 है, तो 11 को अपन करेंगे, तो 11 में करेंगे कितना आएगा, 11 4 आएगा, तो 4 पे तो पहली एलिमेंट है, तो ये कितना कहाँ पे आ जाएगा, 11 यहाँ पे आ जाएगा। तो किस पे आया, इंडेक्स 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू इफिशियंट सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट। तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें सर्चिंग और इंसर्ट और डिलीशन है, अपडेशन अपन लोग इजिली कर लेते हैं, तो हैश टेबल में। हैश टेबल किसका यूज करता है, लिंक लिस्ट का करता है, लिंक लिस्ट का यूज करता है। प्लस इसमें क्या है, की वैल्यू पेयर रहते हैं, की वैल्यू पेयर रहते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, इजिली एक्सेस करते हैं एलिमेंट को। ठीक है, एलिमेंट को इजिली एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें बताना सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग दो तरीके से होती है, या तो अपन किसी भी एलिमेंट को क्या है असेंडिंग में करते हैं यूज, ठीक है, या फिर किस में करते हैं, डिसेंडिंग में करते हैं। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में यूज करते हैं इसको सॉर्टिंग के लिए। तो इसमें के लिए पर्टिकुलर प्रोसेस रीअरेंजिंग द गिवन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफाई ऑर्डर। फिर ऑर्डर कौन सा होगा, या असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग होगा। टू फैसिलिटेट द लेटर सर्च टू रिमेंबर और सॉर्टिंग सेट। और हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं, एलिमेंट को इजीली सर्च कर लेते हैं। इज आर रिलेवेंट एंड एसेंशियल एक्टिविटी पर्टिकुलर डेटा, और डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों अपने सही हो जाएंगे एबीसी, तो ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें दिया विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक यूज टू क्विक सॉर्ट। तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम किस पे बेस होती है, डायनामिक प्रोग्राम में नहीं होती है, वेक्टराइजिंग नहीं होती है, किसमें होती है ये, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अपने यही क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर के लास्ट पार्ट था। और यहाँ पे अपने डेटा स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए। तो इसके बाद हम जो भी लेक्चर अपकमिंग लेक्चर आएगा वो एल्गोरिथम का आएगा, तो अपन एल्गोरिथम के पीवाईक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू देखेंगे, जो यूपी पीसीएस पॉलिटेक्निक और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर राजस्थान का, एंड बिहार में TRE 4.0 है। तो उन सब के लिए जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एंड जो भी वीडियो आप देखो उसको प्लीज़ कमेंट करें एंड लाइक ज़रूर कर दें, जिससे मुझे भी ये मतलब थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।